एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीरान घर था जिसे लोग रश्मि हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कई साल पहले एक लड़की रश्मि रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन शहर से चार दोस्त आर्यन, नेहा, समीर और कविता गांव घूमने आए। उन्होंने रश्मि हवेली के बारे में सुना और वहां जाने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका लेकिन वे नहीं माने। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। नेहा को हवेली के एक कमरे में एक पुराना दर्पण दिखा। दर्पण पर खून के धब्बे थे और उस पर लिखा था, सच को जानने की कोशिश मत करना। आर्यन ने इसे मजाक समझा और बोला, ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन तभी एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। सभी डर गए लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और आगे बढ़े। हवेली के दूसरे कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी रश्मि की थी। उसमें लिखा था, मुझे यहाँ से निकालो, वो मुझे मार देगा। सभी हैरान थे, यह वो कौन था। तभी हवेली में अचानक अंधेरा छा गया और एक लड़की की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी खौफनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। डरते डरते वे हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक पुतला था जो बिल्कुल रश्मि जैसा दिखता था। पुतले के गले में एक ताबीज लटका था। कविता ने ताबीज को छूते ही चीखना शुरू कर दिया। उसने जोर जोर से कहा, वह आ रही है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन भागने का रास्ता बंद हो चुका था। तभी एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह रश्मि की आत्मा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए, उस आदमी ने मेरी हत्या की थी। आर्यन ने साहस दिखाते हुए रश्मि से पूछा, कौन था वह आदमी। रश्मि ने बताया कि वह हवेली का मालिक था जिसने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या की थी। रश्मि की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। आर्यन ने वादा किया कि वह रश्मि की कहानी सबको बताएंगे। जैसे ही उसने ये वादा किया, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त गांव लौटकर रश्मि की सच्चाई लोगों को बताते हैं। गांव वाले उस हवेली को गिरा देते हैं और रश्मि की आत्मा को शांति मिल जाती है।